बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। गाजा से हजारों फलस्तीनियों का वापसी मार्च, इसराइली फौज के साथ झड़पें, एविगोर लेबमैन ने शार्प शूटर्स को दी शाबाशी। अल-कुद्स या फलस्तीनी जमीन दुश्मन के हवाले करना हराम है, फलस्तीन के मुफ्ती आजम का फतवा। सीरिया पर अमरीकी हमले के इम्कानात और कम हो गए, जेम्स मार्टिस ने कहा जंग में उलझना नहीं चाहते, जेनीवा बातचीत के पाबंद हैं। सीरिया में केमिकल हमले का ड्रामा गैर मुल्की सीक्रेट सर्विस की मदद से रचा गया, सर्जी लावरोफ ने किया दावा, कहा ठोस सबूत मौजूद हैं। पूरे गौता पर सीरियन फौज के कब्जे के बाद ईरान ने कहा इदलीब को भी जल्द छुड़ा लिया जाएगा। सऊदी अरब ने जाजान में अलहूसियों के एक और मिसाइल को मार गिराया, मोहम्मद बिन सलमान बैरूनी दौरों के बाद वतन वापस आ गए। अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस से पहले सऊदी इत्तेहाद की मीटिंग, कहा कतर को 13 मुतालबात कबूल करने होंगे, ईरान पर लगाया अरब मुल्कों में दखल अंदाजी का इल्जाम। नवाज शरीफ के सियासत में हिस्सा लेने पर जिंदगी भर की पाबंदी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून को धक्का। कठुआ रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने की वकीलों के रवैये की सरजनिश, कहा इंसाफ में रुकावट नहीं बनना चाहिए, पीडीपी बीजेपी हुकूमत पर भी पड़ने लगे केस के साए। बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया जाए, उन्नाव रेप केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का सीबीआई को हुक्म। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात फलस्तीन की। गाजा के फलस्तीनियों ने मुसलसल तीसरे जुमे को बड़े पैमाने पर वापसी के हक की तायद में मुजाहरा किया, जिसके दौरान इसराइली फौज के साथ उनकी जमकर झड़पें हुई। झड़पों में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। 30 मार्च को इन मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ था, जिनमें अब तक कम से कम 34 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 3000 के आसपास जख्मी हुए। फलस्तीनियों ने 6 हफ्तों के एक एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। इसका मकसद उन इलाकों को वापस जाने के फलस्तीनियों के हक मांगना है जहां से इसराइल बनने के बाद उन्हें निकाल बाहर किया गया था या बेघर कर दिया गया था। अमेरिका ने मई के महीने में इसराइल में अपना सफारत खाना यरूशलेम या अल-कुद्स मुंतकिल करने का ऐलान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसी फैसले के मद्देनजर गाजा के फलस्तीनियों ने 6 हफ्ते के मुजाहरों के प्रोग्राम का ऐलान किया है। जुमेरात को इसराइली कार्रवाइयों में कम से कम 2 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इन फलस्तीनियों का ताल्लुक खान यूनिस टाउन से बताया गया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि एक फलस्तीनी को असर के वक्त गोली मार दी गई, जिनकी बाद में हॉस्पिटल में मौत हो गई। उनके सीने और पेट पर गोली लगी। इस फलस्तीनी की पहचान अब्दुल्ला अशहरी की हैसियत से की गई, जिनकी उम्र 30 साल है। इसके अलावा इसराइली फायरिंग में एक और फलस्तीनी जाँ बहक हुए, जिनकी पहचान मोहम्मद हजीला की हैसियत से की गई। फलस्तीनियों ने 30 मार्च को यौम अर्ज या लैंड डे के मौके पर वापसी मुहिम शुरू की। बाज़ खबरों में कहा गया कि 30 मार्च को मुजाहरे शुरू होने के बाद से अब तक जख्मी होने वाले 3100 लोगों में से 100 से ज्यादा की हालत नाजुक है। इसराइली मीडिया में गाजा के सेहत ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि जुमे को कम से कम 30 फलस्तीनी जख्मी हुए, जिन्हें गोलियां लगीं। इसराइली फौज ने जुमे को बड़े पैमाने पर मुजाहरों के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए और कई लोगों को गिरफ्तार किया। मगरबी किनारे से भी गिरफ्तारियों की खबरें मिली।
न्यूज एजेंसी AFP ने बताया कि कम से कम 2 जगहों पर एहतजाजियों और इसराइली सिपाहियों के दरमियान झड़पें हुई। फलस्तीनियों ने इसराइली फौजियों पर पथराव किया जबकि इसराइली फौज ने फायरिंग की। हजारों लोगों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। कई जगह इसराइल के झंडे जलाए गए और फलस्तीन के झंडे लहराए गए। इसराइली फौज ने एहतजाज से पहले कई जगह शार्प शूटर्स को तैनात कर दिया था। इसराइल के वजीर दिफा एविगोर लिबरमैन ने फौज के शार्प शूटर्स या स्नाइपर्स की तारीफ करते हुए कहा कि वो मेडल्स के हकदार हैं। फलस्तीनियों ने 15 मई को यौम नकबा तक एहतजाज और रैलियां जारी रखने का ऐलान किया है। यौम नकबा 1948 में फलस्तीनियों को उनके घरों से निकालने की याद में मनाया जाता है। यौम नकबा का मतलब तबाही का दिन है। उसी दिन इसराइल बना था। फलस्तीन के मुफ्ती आजम ने एक फतवा जारी करते हुए अल-कुद्स या फलस्तीन की जमीन को दुश्मन के हवाले करने को हराम करार दिया। शेख मोहम्मद हुसैन ने अपने फतवे में कहा कि फलस्तीन, जिसमें यरूशलेम भी शामिल है, वक्फ जमीन है और जमीन की मिल्कियत दुश्मन के हवाले करना हराम है। फलस्तीन इस्लामी उम्मत की मिल्कियत है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन की जमीन दुश्मन के हवाले करना गद्दारी है। जो भी फलस्तीनी अपनी जमीन दुश्मन को बेचेगा वो गुनाहगार होगा। मुफ्ती आजम ने कहा कि अगर कोई फलस्तीनी अपनी जमीन या जायदाद दुश्मन को बेचता है तो ये मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल करने में मदद के बराबर होगा। ये फतवा एक ऐसे वक्त जारी किया गया है जब अगले हफ्ते सऊदी अरब में अरब चोटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस में अल-कुद्स या यरूशलेम को इसराइल के दारुल हुकूमत की हैसियत से तस्लीम करने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले और दूसरे मसाइल पर गौर किया जाएगा। फतवे में कहा गया कि अल-कुद्स फलस्तीन का अबदी दारुल हुकूमत है। उन्होंने अमेरिका के इस फैसले को रद्द कर दिया कि वो अल-कुद्स में अपना सफारत खाना कायम करेगा और उसे इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करेगा। फतवे में कहा गया कि अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा क़यामत तक इस्लामी वक्फ रहेंगे। उन्हें बेचा नहीं जा सकता, तोहफे में नहीं दिया जा सकता और ना ही ये किसी की विरासत हो सकती है। बात करते हैं सीरिया मामले की। सीरिया में फौजी कार्रवाई के ताल्लुक से अमेरिका की तरफ से मिले जुले इशारे आ रहे हैं। अमेरिका के वजीर दिफा ने एहतियात से काम लेने की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी तरफ रशिया ने ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ खबरदार किया जिससे अमेरिका और रशिया के दरमियान टकराव हो सकता हो। वजीर दिफा जेम्स मार्टिस ने कांग्रेस में सुनवाई के दौरान कहा कि अमेरिका खुद को खाना जंगी में उलझाने वाला नहीं है, लेकिन वो जंग खत्म करने के लिए जेनीवा बातचीत की कोशिशों का पाबंद है। जेम्स मार्टिस ने कहा कि हम बेकसूर लोगों के कत्ल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी वही है जो 1 साल पहले थी, वो ये कि यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से अमन कायम किया जाए। इसके साथ साथ हम ISIS की गर्दन पर उस वक्त तक अपना पैर रखेंगे जब तक उसका दम नहीं घुट जाता। ट्रंप ने 4 शंबे को सीरिया की बशार अल असद हुकूमत पर हमले की धमकी दी थी। उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि केमिकल हमले के जवाब में सीरिया पर स्मार्ट मिसाइल्स छोड़े जाएंगे। बाद में उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि रशिया और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी की कोई वजह नहीं है, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। रशिया ने सीरिया में अमेरिका के मिसाइल हमले के खिलाफ खबरदार किया। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के सफीर वेजली नेबेंजिया ने कहा कि सबसे पहले तरजीह यह होनी चाहिए कि जंग के खतरे को टाला जाए। उन्होंने रशिया और अमेरिका के टकराव से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मॉस्को को हालात खराब होने और बाज़ हुकूमतों की जारहाना पॉलिसियों के ताल्लुक से काफ़ी फिक्र है। रशिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक और हंगामी मीटिंग बुलाने की दरख्वास्त की। सीरिया के दोमा टाउन में कुछ दिन पहले एक केमिकल हमले का इल्जाम लगाया गया था और कहा गया था कि इस हमले में कम से कम 85 लोग हलाक हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। इसी केमिकल हमले के इल्जाम के बाद ही अमेरिका और दूसरे मुल्कों की तरफ से हमले की धमकियां दी गई थी, लेकिन रशिया ने कहा कि यह हमला मगरबी मुल्कों की तायीद से काम करने वाली तंजीम व्हाइट हेलमेट्स का किया धरा है। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोफ ने कहा कि मॉस्को के पास इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि सीरिया में केमिकल हमला गैर मुल्की सीक्रेट सर्विस की मदद से रचा गया ड्रामा था और ये सबूत ऐसे हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सर्जी लावरोफ ने कहा कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि ये एक फर्जी ड्रामा था और बाज़ मुल्कों की सीक्रेट सर्विस ने इसमें अहम रोल अदा किया। रशियन वजीर खारजा ने इन मुल्कों का नाम नहीं बताया जिनकी एजेंसियों के बारे में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। सर्जी लावरोफ ने कहा कि लीबिया और इराक जैसी मुहिमजुई सीरिया में नहीं की जा सकती। उन्होंने अमेरिका पर दुनिया के अमन को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया और कहा कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। सीरिया की हुकूमत ने दोमा टाउन पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर लिया। इस तरह पूरे गौता पर सरकारी फौज का कब्जा मुकम्मल हो गया। गौता में सीरियन फौज की कामयाबी और कब्जे के बाद ईरान ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही इदलीब को भी छुड़ा लिया जाएगा। इदलीब अब सीरिया में मिलिटेंट्स के आखिरी मजबूत गढ़ों में से एक है। हाल ही में गौता से हथियार डालने वाले मिलिटेंट्स इदलीब रवाना हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के सीनियर एडवाइजर अली अकबर विलायती ने दमिश्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इदलीब एक अहम मकाम है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सूबे को जल्द ही आज़ाद कराया जाएगा।
खबर है कि यूरोप के कई मुल्क सीरिया में अमेरिका की इम्कानी कार्रवाई में हिस्सा लेने के ताल्लुक से झिझक रहे हैं। इटली के वजीर आजम पाओलो जेंटिलोनी ने सीरिया के बारे में आलमी लीडर से बातचीत करते हुए कहा कि वो बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बर्लिन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जर्मनी फौजी एक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। इस दौरान बताया गया कि बरतानिया सीरिया के ताल्लुक से सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत के इंतजार में है। लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम ने इस इम्कान को रद्द कर दिया कि अरब मुल्क में रशिया और अमेरिका के दरमियान टकराव होगा या बड़ी जंग होगी। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने लेबनान के एक अखबार अल जमहूरिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के अहम दौरों के बाद मुल्क वापस हो गए। सऊदी अरब जाने से पहले क्राउन प्रिंस को मैड्रिड में स्पेन के बादशाह फिलिप सिक्स ने उनके एजाज में शाही महल में एक इस्तकबालिया दिया। इस दौरे के दौरान सऊदी अरब और स्पेन ने $2.2 बिलियन का एक समझौता किया है। सऊदी अरब ने बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस से भी कई $बिलियन के फौजी समझौते किए हैं। सऊदी अरब ने इन मुल्कों के साथ हथियार खरीदने के समझौते एक ऐसे वक्त किए जब यमन में सऊदी अरब के हमलों को इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से तनकीदों का सामना है। सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने जाजान सूबे में अलहूसियों के एक और मिसाइल को मार गिराया है। अरब मीडिया की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। इससे पहले चारशंबे को दारुल हुकूमत रियाद, जाजान, नजरान और अबहा एयरपोर्ट पर ऐसे ही हमले किए गए थे जिन्हें रोकने का दावा किया गया था। इन हमलों में किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। सऊदी अरब का इल्जाम है कि ईरान अलहूसियों को हथियार दे रहा है जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब में हमलों के लिए किया जा रहा है। सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई और बहरीन के वजीरों की एक मीटिंग हुई जिसमें कतर और जीसीसी बहरान के बारे में गौर किया गया। ये मीटिंग 29वीं अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर दम्माम में हुई। 4 मुल्कों के वजीरों ने कई सियासी, सिक्योरिटी और फौजी मामलों पर बातचीत की। खासतौर पर उन्होंने कतर बहरान के बारे में बात की और इस मुतालबे को दोहराया कि कतर को 13 शर्तें पूरी करनी होंगी जो उसके सामने रखी गई हैं। पिछले साल जून में सऊदी अरब, इजिप्ट, बहरीन और यूएई ने अचानक कतर के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे और कतर के खिलाफ मौशी पाबंदियां लगाई थी। इन मुल्कों ने कतर पर दहशतगर्दी की तायद का इल्जाम लगाया है, लेकिन कतर की हुकूमत ने ऐसे इल्जामात को रद्द कर दिया है। ईरान ने 4 अरब मुल्कों के एक बयान को बेबुनियाद करार देकर रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया कि ईरान अरब मुल्कों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने एक बयान में इन इल्जामात को बेबुनियाद और जारहाना करार दिया। इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के वजीरों ने 29वीं अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक बयान जारी करते हुए ईरान पर यह इल्जाम लगाया था। यह कॉन्फ्रेंस इतवार को शुरू होने वाली है। इन मुल्कों ने इल्जाम लगाया कि ईरान यमन की अंसारुल्लाह तहरीक को मिसाइल दे रहा है जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब पर हमलों के लिए किया जा रहा है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। विनोद खन्ना को बाद अज मर्ग, दादा फाल्के और श्रीदेवी को मॉम फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। गाजा से हजारों फलस्तीनियों का वापसी मार्च, इस्राएली फौज के साथ झड़पें। एविगोर लेबलमैन ने शार्प शूटर्स को दी शाबाशी। अल-कुद्स या फलस्तीनी जमीन दुश्मन के हवाले करना हराम है, फलस्तीन के मुफ्ती आजम का फतवा। सीरिया पर अमरीकी हमले के इम्कानात और कम हो गए। जेम्स मार्टिस ने कहा जंग में उलझना नहीं चाहते, जेनीवा बातचीत के पाबंद हैं। सीरिया में केमिकल हमले का ड्रामा गैर मुल्की सीक्रेट सर्विस की मदद से रचा गया। सर्जी लावरोफ ने किया दावा, कहा ठोस सबूत मौजूद हैं। पूरे गौता पर सीरियन फौज के कब्जे के बाद ईरान ने कहा इदलीब को भी जल्द छुड़ा लिया जाएगा।
سعودی عرب نے جازان میں الحوثیوں کے ایک اور میزائل کو مار گرایا۔ محمد بن سلمان بیرونی دوروں کے بعد وطن واپس آ گئے۔ عرب لیگ چوٹی کانفرنس سے پہلے سعودی اتحاد کی میٹنگ، کہا قطر کو 13 مطالبات قبول کرنے ہوں گے۔ ایران پر لگایا عرب ملکوں میں دخل اندازی کا الزام۔ نواز شریف کے سیاست میں حصہ لینے پر زندگی بھر کی پابندی، پاکستان سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون کو دھکا۔ کٹھوا ریپ کیس میں سپریم کورٹ نے کی وکیلوں کے رویے کی سرزنش، کہا انصاف میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ پی ڈی پی بی جے پی حکومت پر بھی پڑنے لگے کیس کے سائے۔ بی جے پی ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر کو گرفتار کیا جائے۔ اناؤ ریپ کیس میں الہ آباد ہائی کورٹ کا سی بی آئی کو حکم۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، شروعات کرتے ہیں پاکستان سے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے الیکشنز میں حصہ لینے پر زندگی بھر کی پابندی لگا دی ہے۔ ان کے علاوہ سابق رکن پارلیمنٹ جہانگیر ترین پر بھی پابندی لگا دی گئی، جن کا تعلق عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف سے ہے۔ انہیں دستور کے آرٹیکل 62 کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ اس آرٹیکل کے مطابق رکن پارلیمنٹ کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری ہے۔ جج عمر عطا بوندیل نے 5 ججوں کی بینچ کا فیصلہ سنایا، جو اتفاق رائے سے کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ججوں نے ریمارک کیا کہ عوامی نمائندوں کو سچے ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سنایا گیا جب 3 مہینوں بعد پاکستان میں پارلیمنٹ کے الیکشنز ہونے والے ہیں۔ نواز شریف کو پچھلے سال جولائی میں وزیر اعظم کی حیثیت سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ ان پر پاناما پیپرز کے سلسلے میں کرپشن کے الزامات لگائے گئے تھے۔ انہیں اس الزام کے تحت مجرم قرار دیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی UAE میں واقع کمپنی سے اپنی تنخواہ کا اعلان نہیں کیا۔ نواز شریف 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور تینوں بار وہ اپنی مدت یا ٹرم پوری نہیں کر سکے۔ نواز شریف کے 3 بچوں پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون نے اس فیصلے کو رد کر دیا اور وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک مذاق ہے اور ایسے فیصلے 17 پرائم منسٹرز کے بارے میں کیے گئے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نواز شریف کی پارٹی سے تعلق رکھنے والی وزیر نے کہا کہ اس فیصلے کا اثر الیکشنز اور مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر نہیں پڑے گا اور پارٹی جولائی میں ہونے والے الیکشنز میں کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی فیصلے کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، ایسے ہی فیصلے کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کا قتل کیا گیا اور ایسے ہی فیصلے کی وجہ سے ایک چنے ہوئے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے خلاف فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پیپلز پارٹی لیڈر خورشید شاہ نے کہا کہ ان کی پارٹی نے کئی بار نواز شریف سے کہا تھا کہ وہ سیاستدانوں کے تعلق سے فیصلے کا اختیار پارلیمنٹ کو دیں، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور سپریم کورٹ گئے۔ اس دوران عدالتی فیصلے کے خلاف نواز شریف پارٹی کی کارکنوں نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا۔ صومالیہ کے ایک اسٹیڈیم میں بم دھماکے سے 7 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ دھماکہ براکیا اسٹیڈیم میں کیا گیا، جہاں پر 10 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ عہدیداروں کا شک ہے کہ یہ حملہ الشباب نے کیا۔ میانمار کی حکومت نے روہنگیا بحران کی عالمی عدالت کے ذریعے تحقیقات پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ICC کو ایسی چھان بین کا حق نہیں ہے۔ عالمی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و زیادتیوں کے الزامات کی چھان بین کے لیے پہل کی ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے میانمار کی حکومت نے یہ بات کہی۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی خبروں کی۔ کتھوا گینگ ریپ اینڈ مرڈر کیس میں وکیلوں کے رویے کا نوٹ لیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ وکیل انصاف میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ عدالت نے بار کونسل آف انڈیا، جموں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کتھوا بار ایسوسی ایشن کو نوٹسیں جاری کی۔ اس دوران کتھوا کیس میں انصاف کے لیے کئی گوشوں کی طرف سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن متاثرہ خاندان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ 8 سالہ متاثرہ لڑکی کی بہن نے کہا کہ ان کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے ملزمین کو موت کی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کتھوا گینگ ریپ اینڈ مرڈر کیس کی متاثرہ لڑکی کے والد نے کہا کہ آج ان کی بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے بلکہ انصاف کو یقینی بنانا چاہیے۔
मरकजी वजीर मेनका गांधी ने कहा कि वो एक कानून में तब्दीली की कोशिश करेंगी ताकि 12 साल से कम उम्र बच्चों के रेप पर मुजरिम को सजाए मौत दी जाए। इस कमसिन मुसलमान लड़की का बड़ी बेरहमी से गैंग रेप किया गया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। ये लड़की 10 जनवरी को अपने घर से लापता हुई थी। एक हफ्ते बाद उसकी लाश उसी इलाके में पाई गई। एक SIT इस वाक़े की छानबीन कर रही है। इस सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और 1 हेड कांस्टेबल शामिल है। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि कथवा गैंग रेप एंड मर्डर केस की मुतासरा लड़की से और खानदान से इंसाफ किया जाएगा। सदर कांग्रेस राहुल गांधी की क़यादत में जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात दिल्ली के इंडिया गेट पर एक मुजाहरा किया गया था। कथवा गैंग रेप एंड मर्डर केस का असर जम्मू कश्मीर में PDP बीजेपी हुकूमत पर भी पड़ने लगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। PDP के एक सीनियर लीडर ने बताया कि हम बीजेपी के रवैये से तंग आ चुके हैं। हम बीजेपी की वजह से अपने वादों पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम किस मुंह से वोटर्स का सामना करेंगे? कुछ वक्त की बात है कि यह तजुर्बा टूट जाएगा। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती के भाई तसद्दुक़ मुफ्ती ने भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए तसद्दुक़ मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को ऐसी सूरत हाल में ढकेल दिया है जहां बड़े पैमाने पर खून खराबा हो सकता है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को अपना अड़ियल रवैया छोड़ देना चाहिए, तनाव कम करना चाहिए और सियासी अमल शुरू करना चाहिए और इत्तेहाद में किए गए वादों पर अमल करना चाहिए। कथवा गैंग रेप एंड मर्डर केस के खिलाफ कश्मीर वादी में कई जगह मुजाहरे किए गए। श्रीनगर, बानीहाल और साउथ कश्मीर के कई इलाकों से एहतजाज और मुजाहरों की खबरें मिली हैं। बाज़ जगह एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। बात करते हैं उन्नाव रेप केस की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI को हुक्म दिया है कि बीजेपी रुकने असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में ना लिया जाए बल्कि गिरफ्तार किया जाए, जिस पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक 17 साल लड़की के रेप का इल्जाम है। चीफ जस्टिस DB भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच ने एजेंसी को यह हिदायत एक ऐसे वक्त दी जब उत्तर प्रदेश हुकूमत के वकील ने अदालत में बताया कि MLA सेंगर को गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अदालत ने CBI को हिदायत दी कि वो कानून के मुताबिक सख्ती से तहकीकात करे और इस केस में दूसरे मुल्जिमीन को दी गई जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो इस केस की तहकीकात की निगरानी करेगी। अदालत ने ओहदेदारों से कहा कि वो 2 मई को जब इस केस की दोबारा सुनवाई होगी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करे। बेंच ने सीनियर एडवोकेट गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी के एक खत पर यह हुक्म जारी किया जिन्होंने मुतालबा किया था कि इस वाक़े में अदालत की निगरानी में तहकीकात हो। रुकने असेंबली को जुमे की सुबह लखनऊ में उसके घर से CBI ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत इस मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। मुल्जिम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस लड़की ने पिछले इतवार को लखनऊ में चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर खुदकुशी की कोशिश की थी। यह मामला उस वक्त शिद्दत से मंजर आम पर आया जब पीर को पुलिस हिरासत में इस लड़की के बाप की मौत हो गई। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कथवा और उन्नाव रेप केसेस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपकी खामोशी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने वजीर आजम से औरतों और बच्चियों की सिक्योरिटी के बारे में बात सवाल पूछे और कहा कि हिंदुस्तान उनके जवाब का इंतजार कर रहा है। आसामी जबान की फिल्म विलेज रॉकस्टार को 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म करार दिया गया। न्यूटन को बेहतरीन हिंदी फिल्म की हैसियत से चुना गया। नई दिल्ली में इन अवार्ड्स का ऐलान किया गया। वाटर बेबी को बेहतरीन नॉन फीचर फिल्म करार दिया गया। बेहतरीन अदाकारा का नेशनल अवार्ड श्रीदेवी को फिल्म मॉम के लिए दिया गया, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ। दादा साहब फाल्के अवार्ड अदाकार विनोद खन्ना को बाद अज मर्ग दिया जाएगा। श्रीदेवी के शौहर बोनी कपूर ने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के बारे में बताए जाने पर बहुत जज्बाती होते हुए कहा कि काश ये खबर सुनने के लिए वो आज हमारे बीच होती। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा से हजारों फलस्तीनियों का वापसी मार्च, इस्राएली फौज के साथ झड़पें। एविगोर लेबरमैन ने शार्प शूटर्स को दी शाबाशी। अल-कुद्स या फलस्तीनी जमीन दुश्मन के हवाले करना हराम है, फलस्तीन के मुफ्ती आजम का फतवा। सीरिया पर अमरीकी हमले के इम्कानात और कम हो गए। जेम्स मार्टिस ने कहा जंग में उलझना नहीं चाहते, जेनीवा बातचीत के पाबंद हैं।
सीरिया में केमिकल हमले का ड्रामा गैर मुल्की सीक्रेट सर्विस की मदद से रचा गया। सर्जी लावरोफ ने किया दावा, कहा ठोस सबूत मौजूद हैं। पूरे गौता पर सीरियन फौज के कब्जे के बाद ईरान ने कहा इदलीब को भी जल्द छुड़ा लिया जाएगा। सऊदी अरब ने जाजान में अलहूसियों के एक और मिसाइल को मार गिराया। मोहम्मद बिन सलमान बैरूनी दौरों के बाद वतन वापस आ गए। अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस से पहले सऊदी इत्तेहाद की मीटिंग, कहा कतर को 13 मुतालबात कबूल करने होंगे। ईरान पर लगाया अरब मुल्कों में दखल अंदाजी का इल्जाम। नवाज शरीफ के सियासत में हिस्सा लेने पर जिंदगी भर की पाबंदी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून को धक्का। कठुआ रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने की वकीलों के रवैये की सरजनिश, कहा इंसाफ में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पीडीपी बीजेपी हुकूमत पर भी पड़ने लगे केस के साए। बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया जाए। उन्नाव रेप केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का सीबीआई को हुक्म। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।